शान्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। जय बोले अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोले अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री मूलनायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। देवादिदेव 1000 श्री वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देवी की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री रविशरण स्वामी महामुनि राज की। परम पूजनीय चरया श्रोमणी अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। मनुष्यों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मंजनवाणी का हम सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मंजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। इस संसार में सर्वथा न कोई वस्तु नित्य है, सर्वथा न ही कोई अवस्था नित्य है, और सर्वथा न सुख नित्य है, सर्वथा न दुख नित्य है। वस्तु परिणमनशील है, वस्तु में परिवर्तन होता रहता है, और उस परिवर्तन का नाम पर्याय है। एक ही वस्तु धर्म की अपेक्षा से, वस्तुत्व की अपेक्षा से नित्य होती है, परंतु उसी वस्तु में अनेक अनेक परिणमन होता है। उस परिणमन का नाम पर्याय है। इस पर्याय की दृष्टि से वस्तु अनित्य होती है। जैसे वस्तु नित्य अनित्य है, वैसे ही परिणाम भी इस जीव रूप वस्तु के अंदर उत्पन्न होता है, और वह परिणाम शाश्वत नहीं होता। वह परिणाम क्षणवर्ती होता है, समयवर्ती होता है, एक समय तक ठहरता है, एक समय के बाद वह परिणाम परिवर्तित हो जाता है। परंतु वह परिणाम जाते जाते शुभ बंध को देकर जाता है अथवा अशुभ बंध को देकर जाता है। जो बंध हुआ है वह भी त्रैकालिक नहीं है, वह भी समयवर्ती है। समय बीतेगा, उस कर्म बंध का उदय काल होगा, सुख रूप अथवा दुख रूप। शुभ कर्म बंधा होगा, सुख रूप फल देगा, अशुभ कर्म बंधा होगा, अशुभ रूप फल देगा, दुख रूप फल देगा, और फल दे करके वह कर्म झड़ जाता है, निर्जरित हो जाता है। इसको कहते हैं अकाम निर्जरा, अविपाक निर्जरा। इसको कहते हैं अविपाक निर्जरा। ये निर्जरा प्रति क्षण, प्रति समय, प्रत्येक जीव में हो रही है। इस निर्जरा से कुछ लाभ नहीं है, क्योंकि एक तरफ से कर्म आश्रव बंद हो रहा है, दूसरे तरफ से यह अविपाक निर्जरा हो रही है। गलत बोल दिया, सविपाक निर्जरा है। एक तरफ से कर्मों का आश्रव हो रहा है, एक तरफ से कर्मों का निर्जरा हो रही है। इसका नाम सविपाक निर्जरा है। समय पूर्ण होता है, वह कर्म उदय में आता है, फल देता है और हट जाता है। ये सविपाक निर्जरा है। सविपाक निर्जरा मोक्ष मार्ग में
किसी भी प्रकार से कोई प्रयोजनभूत नहीं है। प्रयोजनभूत कुछ होती है तो उसका नाम होता है अविपाक निर्जरा। और फिर अविपाक निर्जरा में भी अकाम निर्जरा। अभी तक आपने सुना होगा सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। इसी को लोग सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा भी कहते हैं। तो सकाम में और अकाम में भेद है, मतलब अविपाक निर्जरा और सकाम अकाम निर्जरा में भेद है। लोग इसको एक ही समझते हैं। सकाम निर्जरा समय पूर्ण होकर के जो निर्जरा होती कर्मों की, वो सकाम निर्जरा सविपाक निर्जरा है। और जो तप आदि के माध्यम से कर्मों की निर्जरा की जाती है वह अविपाक निर्जरा है। तप करके, संयम को धारण करके उस निर्जरा को प्राप्त कर्मों को हटाया जाता है आत्मा से, उसका नाम है अविपाक निर्जरा। अब अविपाक निर्जरा भी दो प्रकार की हो गई, सकाम निर्जरा और अकाम निर्जरा। सकाम निर्जरा सविपाक का भेद नहीं है। लोग यही समझते आते हैं अभी तक तो कि सकाम निर्जरा मतलब सविपाक निर्जरा, अकाम निर्जरा मतलब अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा के दो भेद हैं, सकाम और अकाम। गुरु ने कह दिया बेटा आज अष्टमी का दिन है, आज हरी मत खाना। अब शिष्य ने सोचा अब गुरुजी ने कहा है तो त्याग तो करना ही पड़ेगा, पर ये अष्टमी और क्यों आ गई? अच्छी बढ़िया आज ही तो अच्छी बढ़िया बढ़िया चौके में कुछ माल मिला है और आज ही आचार्य ने ऐसा बोल दिया कि हरी नहीं खाना तुम्हें। ऐसा सोच करके उसका त्याग में कोई अभिप्राय नहीं है और ना ही उस त्याग को, उस तप करने का उसका कोई भाव है, परंतु फिर भी त्याग करना पड़ा। इससे कर्मों की निर्जरा तो होगी, लेकिन ये कर्मों की निर्जरा सकाम निर्जरा है। आकांक्षाएं लगी हैं फिर भी निर्जरा कर रहा है, तप किया है ना, तो आकांक्षा लगी है फिर भी निर्जरा कर रहा है, इसका नाम है सकाम निर्जरा। और निष्आकांक्ष होकर के कर्मों की निर्जरा के हेतु से अपनी आत्मा को पवित्र करने के निमित्त से जो तप किया जाता है, मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य रख करके जो तप किया जाता है वो होता है अकाम निर्जरा। मोक्ष मार्ग में अविपाक अकाम निर्जरा कार्यकारी होती है, सकाम निर्जरा भी मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होती। सुख तो दिलाती है, वैभव दिलाएगी, यश दिला देगी, लेकिन मोक्ष प्रकट नहीं कराएगी। मोक्ष में कार्यकारी कोई होती है उसका नाम होता है अविपाक अकाम निर्जरा। इसलिए इन सभी भेदों को जब हम समझेंगे तब जीव को इस बात का ज्ञान होगा कि मेरी प्रवृत्ति कहाँ चल रही है, किन द्रव्यों में मैं लालायित घूमता हूँ, और इस राग भाव से, इस मोह भाव से मुझे कर्म का आश्रव होगा, बंध होगा अथवा निर्जरा होगी। अभी तो लोगों ने यही समझ के रखा है, निर्जरा के हेतु भी नहीं पता है, और भैया हमारे तप करने निकल पड़े हैं। तपस्या का स्वरूप ही नहीं पता है, भैया तप कर रहे हैं। तप तो रहे हो, लेकिन उस तप से प्रयोजन क्या है, लाभ कुछ होने वाला है कि नहीं होने वाला है, ये भी तो देखना पड़ेगा। तपते तो वर्षों बीतते चले जाएंगे, पर समीचीन श्रद्धान नहीं होने से आपका वो तप सम्यक तप नहीं कहला पाएगा। और मिथ्या तप करने से देवगति तो मिल जाएगी, तप करने से देवगति तो मिल जाएगी,
अथवा देव दुर्गति हो जाएगी, भवनवासी बन जाएंगे, व्यंतर बन जाएंगे, ज्योतिष बन जाएंगे। सम्यक आचरण करेगा तो स्वर्ग जाएगा। उसमें भी बुद्धि विवेक पूर्वक निष्परिग्रह होता हुआ, निष्कांक्ष होता हुआ तब करेगा, वह तब उसके लिए मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत होता है। इस संसार में इस जीव की नाना पर्याय हैं, उन नाना पर्यायों की नाना अवस्थाएं हैं। उन नाना अवस्थाओं में यह जीव नाना प्रकार के चिंतन को करता है और उन चिंतन से ही ये शुभ अशुभ कर्मों का आश्रव बंद करता है। बाहर के द्रव्यों की जो आकांक्षा है, लौकिक द्रव्यों की जो आकांक्षा है, परमार्थ को समझना बड़ा मुश्किल काम है। परमार्थ को समझना ही बड़ा मुश्किल है, तो फिर परमार्थ में जीना तो बड़ा दुर्लभ कार्य है। धन्य है वे दिगंबर मुनिराज, धन्य है वे प्रतिमाधारी अनुभूति कि जो संसार में भी जीते हुए संसार की लौकिकी आकांक्षाओं से परे होकर के जीते हैं। वे मुनिराज धन्य हैं। सब सामग्री सहज उपलब्ध होने पर भी वे उस सामग्री का प्रत्याख्यान करते हैं, त्याग करते हैं। नाना प्रकार के व्यंजन, नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ उनके सामने रखे हुए हैं, पर तब भी धन्य वे मुनिराज जो नीरस आहार ग्रहण करके चले आते हैं। धन्य है वो श्रावक, धन्य है वो श्रावक कि जिसकी सुंदर पत्नी उसके सामने बैठी हुई है, जिसकी सुंदर सर्व लक्षणों से युक्त सर्व सुंदर स्त्री रत्न उसके पास है, फिर भी मुनिराज के चरणों में जाकर के निवेदन करता है, भगवान मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता हूं। दुर्लभ है, ये दुर्लभ है। इस अवस्था को प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ कार्य है। सचिन भैया, मेरी लाइफ में दो तीन लोग आदर्श के रूप में रहे हैं। इंदौर में एक कपल है, राकेश, उसकी पत्नी का नाम प्रियंका। जब मैं गृहस्थ था और जब आचार्य के पास हम जाते थे, उनसे मुलाकात होती थी, तो मैं उसको अपने आदर्श के रूप में देखता था। दोनों पति पत्नियों को, दोनों, वो स्वयं भी बहुत सुंदर है, धन संपन्न है, पत्नी उसकी बहुत सुंदर दिखती है, धर्म संपन्न है। दोनों ही जीव जब उस समय जब मैं उनसे मिला था, महीने में 28 दिन का ब्रह्मचर्य पालते थे वो। नवीन जिसका विवाह हुआ हो, नवीन जिसका विवाह हुआ हो, और वो आकर के आचार्य के चरणों में निवेदन करे कि महाराज जी हम महीने में 28 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते हैं। मैं बैठ के उस समय क्या सोच रहा था मैं आपको बताऊं, हृदय की बात बताता हूं मैं आपको आज। मैं उस समय बैठकर ये सोच रहा था, अपन कितना भी कार्य करेंगे तो धन ही तो कमा पाएंगे। दुकान, मकान, बाइक, कार, ज्वेलरी, थोड़ा अंगूठी चेन, लॉकेट और वो ब्रेसलेट वगैरह, ये ही तो इकट्ठा कर पाएंगे ना। वो तो सब उसके पास है। एक अच्छी जॉब की, एक अच्छे बिजनेस की लोग की तलाश होती है, वो उसके पास है। उसके बाद कहीं दृष्टि जाती है तो सुंदर पत्नी के ऊपर जाती है। हर एक युवा की ये चाह होती है मेरी पत्नी बहुत सुंदर हो, वो उसके पास है। तब हम अपने आप से बोलते थे जीवन में तुम क्या कमाओगे, वही तो कमाओगे जो उसके पास उपलब्ध है। उस उपलब्धि को वह जीव भोग नहीं रहा है, उसका त्याग कर रहा है, इसका मतलब वहां पर सुख नहीं है।
वह उपलब्धि उस जीव के पास है और फिर भी वो उस उपलब्धि का भोग नहीं कर रहा, वो उससे दूर भाग रहा है, उसको छोड़ना चाह रहा है। इसका मतलब उसमें सुख नहीं है। पर तुम तो मित्र उसी में सुख खोज रहे हो कि इतनी सुंदर मेरी पत्नी हो, ऐसा मेरे पास धन संपत्ति हो, इतना वैभव मुझे मिले। तुम जिस वैभव की आकांक्षा करते हो, तुम्हारे सामने एक व्यक्ति युवा उस वैभव का त्याग कर रहा है। जब जब मन में विकृति उत्पन्न होती, जब जब मन में परिणाम संसार बसाने के होते थे, तब तक वो चेहरे मुझे सामने झलकने लगते थे कि तुम क्या बसाओगे, तुम क्या इकट्ठा कर पाओगे। जो तुम इकट्ठा करोगे वो सामने वाला छोड़ रहा है, उससे अपने आप को मुक्त कर रहा है। एक चिरगांव में डॉक्टर सुधीर जी हैं, वो भी युवा हैं, उनकी भी यही दशा थी। युवा अवस्था में ही एक सुंदर छोटा सा 1-1.5 साल का बालक था, तभी उन दोनों पति पत्नी ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। मेरे ख्याल से शायद अभी उनका आजीवन ब्रह्मचर्य दोनों का। वो मेरे लिए जीवन में आदर्श रहे। मैं जब जब उनको डॉक्टर और उनकी पत्नी को देखता तो मुझे बस यही लगता था, वो स्वयं भी सुंदर है, उसकी पत्नी स्वयं सुंदर है। तब मैं ये सोचता था उनको देख करके कि कैसे लोग हैं, कैसे इतना बड़ा निर्णय कर लिया। युवा अवस्था, एक संतान, अभी 6 महीने साल भर की एक संतान, और ये आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसे भी एक दिन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि व्रतों में सबसे मुश्किल यदि कोई व्रत कहा गया है, 10 धर्मों में सबसे बड़ा धर्म कोई कहा गया है, उसका नाम ब्रह्मचर्य धर्म है। इसलिए उसको सबसे अंत में रखा है। क्षमा सबसे प्रारंभ में रखी है, और क्षमा वाणी अंत में मनाते हो। क्षमा सबसे पहला धर्म रखा और क्षमा वाणी अंत में मनाते हो। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सच, संयम सबको प्राप्त कर लोगे, तब जाकर के पलेगा। उस व्रत का नाम है ब्रह्मचर्य। कब पलता है? अभी आ रहे हैं पर्युषण, समझेंगे उसमें कब पलता है। जब उत्तम आकिंचन प्रवेश कर जाता है जीव के अंदर, तब ब्रह्मचर्य पलता है। जब तक किंचित भी लौकिक आकांक्षाएं हैं, जब तक किंचित भी बाहर का द्रव्य आपको प्रभावित कर रहा है, तब तक उत्तम ब्रह्मचर्य नहीं पलता। भोग वृत्ति हो सकता है छूट जाए, भोग वृत्ति तो छूट सकती है, परंतु भोग आकांक्षा का छूट जाना, भोगों की आकांक्षा ही उत्पन्न ना होना, इसका नाम उत्तम ब्रह्मचर्य है। किसको कहा उत्तम ब्रह्मचर्य? आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने कहा है कि जो पुरुष स्त्रियों के सर्वांगों को देखता हुआ भी उनमें विकृति भाव को नहीं लेकर जाता है, वह उत्तम ब्रह्मचर्य का धारक ब्रह्मचारी है। अब जिसका सुंदर चेहरे देख करके बतियाने का मन करने लग जाए, जिसका सुंदर चेहरे देख करके और बार बार उसको देखने का मन करने लग जाए, जिसकी मधुर वाणी उसके कानों में मिश्री घोलने लग जाए, अब बताओ ब्रह्मचर्य कहाँ पलेगा? ब्रह्मचर्य ही नहीं पलेगा, उत्तम ब्रह्मचर्य कहाँ पलेगा? इसलिए व्रतों के लक्षण, धर्म के स्वरूप को समझना बहुत आवश्यक है। और वो तब तक नहीं हो सकता जब तक इस जीव के अंदर भावों में, आकांक्षाओं में न्यूनता नहीं आ रही है। आकांक्षाएं बढ़ती चली जाएंगी, जितनी जितनी आकांक्षाएं। कुछ लोग आके प्रश्न करते हैं, महाराज जी प्रयास करते हैं लेकिन शरीर से तो ब्रह्मचर्य पल जाता है, मन से ब्रह्मचर्य नहीं पलता। हमने कहा जहां तुम बैठे हो वहां मन से ब्रह्मचर्य कभी पल भी नहीं पाएगा। जिस भीड़ में तुम बैठे हुए हो, वहां 1000 निमित्त खड़े हो जाएंगे तुम्हारे सामने। कब तक तुम अपने उपादान की योग्यता को संभाल के रखोगे? कब तक तुम्हारा उपादान अपने आप को सुरक्षित रखेगा? क्योंकि निमित्त बहुत खड़े हुए हैं।
इसलिए उत्तम ब्रह्मचर्य उन्हीं का पल पाएगा, उन्हीं का पल पाएगा जो सब प्रपंचों से रहित पने को जिएंगे। एक शख्स और है लाल घाटी में, भोपाल, सचिन भैया है एक। अभी सूखी सिमनिया के जो पंचकर्णक हुए वहाँ शायद 108 माता पिता बने या 24 माता पिता, 24 कुबेर, इस प्रकार से 24 पंचकर्ण, 24 का पंचकर्णक हुआ वहाँ पर। उस पंचकर्णक में वह युवा अभी उम्र में, सचिन भैया आपसे छोटा होगा शायद, या आपकी उम्र का ही होगा, हमसे शायद उम्र में छोटा है। वह युवा मुख्य माता पिता का सौभाग्य उसको प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी भी बहुत सुंदर, वह भी बहुत सुंदर, धन संपन्न, बहुत बड़ा बंगला उसका बना हुआ है। वो हमारा मित्र रहा। उन दोनों के भाव, उनका भी एक छोटा बच्चा है, अब तो थोड़ा बड़ा हो गया, इसके बराबर होगा। उनने भी कम से कम 8 साल 7 साल पहले ही, यानी बच्चे संतान उत्पत्ति हुई थी तभी उनने भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। अब तो माता पिता बनकर अखंड ब्रह्मचर्य हो गया, पूर्ण ब्रह्मचर्य हो गया। तो ये 3-4 लोग मेरे जीवन के आदर्श रहे हैं। मैं जब उनको देखता था तो मुझे ये भाव उत्पन्न होता था, देखो यार, तुम जिस चीज़ की आकांक्षाएं कर रहे हो, जिस चीज़ के पीछे तुम भाग रहे हो, वो लोग ऐसे लोग हैं, तुम्हारे सामने ऐसे लोग हैं जो उन भोगों को छोड़ कर जा रहे हैं। तुम स्वान वृत्ति में जीने जा रहे हो, लोग बमन कर रहे हैं, तुम उस बमन को समेटने जा रहे हो। लोग भोगों का बमन कर रहे हैं, भोगों को छोड़ रहे हैं, और तुम जैसे जीव उस बमन को चाटने के लिए उन भोगों को प्राप्त करने जा रहे हो। कई बार सामायिक में बैठ करके इन अवस्थाओं का चिंतन किया। लोग पूछते हैं, सचिन भैया अक्सर पूछते थे कि महाराज वैराग्य कैसे उत्पन्न हुआ। ऐसे हुआ, धीरे धीरे जब इन अवस्थाओं को मैंने देखा, लोगों के बीच में रहा, लोगों के बीच में जिया और लोगों की अवस्थाओं को पढ़ता था, तब मन संसार से उदास हुआ। तब संसार के इन विभिन्न प्रकार की जो अवस्थाएं हैं, विभिन्न पर्याय हैं, रूप रंग हैं, इनमें तब मन भर गया। परंतु जब तक उस अवस्था पर यह जीव नहीं पहुंचता, तब तक तो उसको संसार की आकांक्षाएं, सांसारिक क्रियाएं ही उसको लुभाती रहती हैं, वही उसको प्रयोजनभूत लगती हैं। जो उदास है, जिसको आत्मा का हित चाहिए, उसे संसार में क्या हो रहा है उससे प्रयोजन नहीं होता। पर जिनका संसार दीर्घ है और जिन्हें अभी संसार में रहना है, संसार के सुखों को और भोगना है, ऐसे जीवों को संसार की विभिन्न अवस्थाओं, विभिन्न पर्यायों को जानने का बड़ा कौतूहल होता है। आपको तो होता ही नहीं। किस देश में क्या घट रहा है, किस देश में क्या घट रहा है, आज किन का मैच है, कौन जीतने वाला है, कौन हारने वाला है। राजकथा, चोर कथा, स्त्री कथा और भोजन कथा, 4 विकथाएं कही गई हैं। अब मित्र देखो अपने आप को, निहारो अपने आप को, इन 4 विकथाओं में से कौन सी ऐसी कथा है जो आप नहीं करते। कौन सी एक कथा जो आप नहीं करते। क्या भोजन, सुंदर भोजन कर लिया, सुंदर भोजन ग्रहण कर लिया, पत्नी ने अच्छी सामग्री बना के खिला दी, मन भर गया, अच्छे से आनंद पूर्वक आपने भोजन कर लिया। अब कर ही लिया है तो त्याग दो ना उसको, छोड़ दो ना उसको। जो किया उसको भी छोड़ दो, और आगे अभी थोड़ी देर भोजन नहीं करना है, ऐसा करके भी भोजन छोड़ दो। पर कहाँ छूटता है। भोजन करने के बाद
उसका पाचन तब तक नहीं होता जब तक 4-5 लोगों से बोल नहीं रहे, आज तो बहुत ज़बरदस्त पेट भरा, माल खाया, ये खाया, ऐसा किया, ये खाया, वो खाया, वो चीज़ तो इतनी सुंदर बनी थी, अब तो असुंदर हो चुकी है, क्योंकि आपकी मुख की लार से संबद्ध होते ही सुंदर से सुंदर सामग्री असुंदर हो जाती है। इतना तो बीभत्स तुम्हारा शरीर है, फिर भी उसमें राग चला जा रहा है। पढ़ते रहते हैं, नमले द्वारे रे सैन्य सेवा सिर नामे लिए घिन आवे, पढ़ते रहते हैं, पाठ करेंगे। 9 मल द्वार, इस शरीर में 9 मल द्वार निरंतर बहते रहते हैं। ऐसे ऐसे मल द्वार हैं, नाम लेने में भी घिन आती है। उन अंगों से स्पर्शित हो जाता है, उन अंगों से स्पर्श हो जाए तो हाथ धोने जाते हो, फिर भी उन्हीं अंगों में तीव्र राग चलता है जीव का, उन्हीं अंगों में तीव्र राग चलता है जीव का। बड़ी विचित्र दशा है, बड़ी विडंबना है। कर्मों की स्थिति तो देखो कि जो चेतन स्वरूप है, जो अनंत गुणों का निलय है, जो अनंत शक्तियों का पिंड है, अनंत सुख जिसके अंदर ठसाठस भरा हुआ है, ऐसा वह भगवान आत्मा जीव द्रव्य इस शरीर के अंग उपांगों में रमण करते हुए अपनी पर्याय को नष्ट करते मिलता है। जो भगवत शक्ति से युक्त है, पूरे ब्रह्मांड का जो स्वामित्व रखता है, ऐसा पूरे ब्रह्मांड के जीव मात्र का स्वामी वह स्त्री की बाहों में दम तोड़ते मिल रहा है। उनके मल स्थानों पर रीझते मिल रहा है। ये संसार की दशा है, और उसमें ही आनंद मनाता है, उसमें ही आनंद मनाता है। उसको लगता है यही आनंद का स्थान है। ऐसा वह जीव जिसकी संसार दशा अभी दीर्घ है, वह स्त्रियों को देख करके आकर्षित होता है और उन्हीं में रमण करने का बार बार भाव करते हुए परम उत्कंठा को प्राप्त होता है। लक्ष्मण ने जैसे ही सुना कि कोई जितपद्मा नाम की कन्या है जो रूप लावण्य में साक्षात देवियों को भी तिरस्कृत करती है, अपने रूप और लावण्य का, अपने गुणों का उसको इतना अभिमान है कि वह तो जमीन पर, धरती पर पैर ही नहीं रखती है। अपने आगे किसी अन्य स्त्री को तो तुच्छ मात्र समझती है, कण मात्र समझती है, साथ ही पुरुषों में परम ईर्ष्या को धारण करती है। और जो चित्र भी पुरुष का है, उस चित्र को देखना पसंद नहीं करती। यहाँ तक कि व्याकरण में पुल्लिंग के शब्दों का भी उपयोग नहीं करती, इतना पुल्लिंग से उसको द्वेष है। तब लक्ष्मण ने सोचा, इसका अहंकार तो मुझे चूर करना चाहिए। अब तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? तुम्हें अब वो जितपद्मा कैसी है, जैसी है, वो अपने बाप के पास रह रही है। तुम्हें दिमाग लड़ाने की क्या जरूरत थी कि इसको ठीक करता हूं? परंतु जहां जीव के अंदर कर्तृपना घुसा होता है, वह जीव, वह व्यक्ति, भैया अपन लोक में भी देखते हैं ऐसा, जिनको किसी काम से कोई प्रयोजन ही नहीं, उसी में भी कुछ जाते हैं। कोई 2 लोग लड़ रहे थे, मान लो सचिन भैया और ये तुषार भाई झगड़ रहे थे। अब हमारे विवेक भैया आए, खड़े होकर देखने लगे, अरे भाई क्या बात है, क्या हो गया? अब यहाँ तक तो ठीक था, देखा धर्मात्मा जीव हैं, धर्मी जीव हैं, आपस में क्यों विषाद कर रहे हैं, क्यों संवाद को प्राप्त हो रहे हैं? तो लगा कि दोनों को विसंवाद शांत कराया जाए। यहाँ तक तो ठीक था। अरे सचिन भाई, धर्मात्मा जीव होकर के क्यों विसंवाद करती हो, क्यों लड़ाई झगड़े करती हो, क्यों मन को खराब करती हो? सुनो विवेक भाई, देखो जी, हम दोनों का मामला है, आप जाओ। तो तुरंत चले जाओ,
नहीं, अब तो ठान ली, अब तो और दिमाग खराब, अब तो हम दोनों को ठीक ही करके रहेंगे। अब पता लगा दोनों ने आपस को तो छोड़ा, सबसे पहले विवेक भाई को लपेटा, बोले पहले इनको ठीक करते हैं, अपन तो बाद में निपट लेंगे। इसको बोलते हैं बुंदेलखंडी में फटे में पैर घुसाना। जहां आवश्यकता है वहां घुसाओ पैर, तो भी समझ में आता है, पैर मोरी में डाला जाता है। अब तुम फटे में पैर घुसाओगे तो और फटेगा कि नहीं फटेगा। ऐसे ही जहां प्रवेश करने का स्थान नहीं है, जहां बोलने का आपका स्थान नहीं है, वहां भी यदि बोलोगे, वहां भी अपना हाथ डालोगे, पैर डालोगे, तो फिर मुंह की ही खाना पड़ेगी। लेकिन इस जीव का कर्तृभाव जो होता है, कर्तापना जो होता है, वह इसको शांत बैठने नहीं देता, वह तुरंत उसको प्रेरित करता है, अरे भाई तुम कुछ करो। और ये करो 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 के चक्कर में तो ये संसार बढ़ते चला जा रहा है। जितना कर्तापन चलता रहेगा, कर्तृभाव घुसा रहेगा, वह इस जीव को संसार बढ़ाता ही चला जाएगा। कुछ करने का भाव ही यदि उत्पन्न होता है, कुछ करने का भाव ही यदि उत्पन्न होता है, तो ऐसा कुछ करो कि जिससे अकर्तापना प्रकट हो जाए, वह करो। यदि करने का ही भाव है तो उन परिणामों को करो, करने का ही भाव है तो ऐसा कुछ प्रयास करो कि मेरा ये जो कर्तृपन घुसा हुआ है, मेरा ये कर्तापन घुसा हुआ कर्ता भाव है, ये कर्ता भाव मेरा शांत कैसे हो, इसका प्रयास करो। परंतु जीव का कर्ता भाव उसको शांति नहीं लेने देता। हर कार्य में यहाँ तक कि जो कार्य जिनको करने के योग्य नहीं हैं, उन कार्यों में भी उनकी प्रवृत्ति देखी जाती है। वृत्तियों को जो करने योग्य है वही करना चाहिए, जो करने योग्य नहीं है उसमें क्यों अपने आप को बिठा कर रखते हो। संक्लेश होता है, संक्लिष्टता होती है। मुनियों का जो कार्य है उनको वही शोभा देता है, उसके अतिरिक्त जिस कार्य में हाथ, जो करने योग्य नहीं है उस कार्य में यदि मुनिराज हाथ डालेंगे तो संक्लिष्टता होगी, सामायिक भंग होगी। इसलिए उस काम में ही हाथ डालो। अब लक्ष्मण को कर्तृपना उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा क्योंकि संसार में अभी सुखों को भोगना है, सांसारिक अवस्थाओं को भोगना है, तो फिर संसार की क्रियाएं आनंद तो देती हैं, ये भी पक्का है। हम अपने आप के अपने परिणामों को स्वयं निहारते जाना और आकलन करते जाना। ये हमारे नितिन भैया तो टिक लगाते हैं, बोलते हैं महाराज जी आज इस क्वेश्चन के ऊपर टिक लग गया, आज इस क्वेश्चन के ऊपर टिक लग गया, आज एक टिक और लगा लेना। अपने परिणामों को देखते चलो। यदि संसार की विभिन्न दशाओं में, संसार की विभिन्न अवस्थाओं में, संसार के विभिन्न कार्यों में मन उत्साहपूर्वक लग रहा है, इसका अर्थ है अभी संसार लंबा है। फिर से कहूं क्या, रिंकू भैया सुन रहे हो क्या? संसार में, संसार की अवस्थाओं में, संसार की क्रियाओं में, संसार के जो विषय भोग हैं, इनमें उत्साहपूर्वक मन अभी लग रहा है। इसका मतलब अभी संसार दीर्घ है। और जिस जीव को संसार से उदासीनता आने लग गई है, जिस जीव को इंद्रिय भोगों से उदासीनता आने लग गई है, अरुचिकर परिणाम होने लग गए हैं, जिसको सुख में दुख में सामान्य हो गया है, जिसमें राग में रंग में सामान्य हो गया है, उस जीव का संसार चुल्लू प्रमाण बचा है। वह जीव शीघ्र ही कर्म निर्जरा को कर मोक्ष को प्राप्त होगा। अब देख लेना अपने परिणामों को। आपके परिणाम दुकान में आनंद देते हैं कि भगवान की भक्ति में आनंद देते हैं। माँ देखना अपने आप को, व्यंजन बनाने में आनंद उत्पन्न हो रहा है कि पूजन की थाली सजाने में आनंद उत्पन्न हो रहा है। हमें नहीं बताना है, हमें तो पता है। हमें नहीं बताना है, हमें तो पता है कि आपका मन कहाँ लगता है।
आपको देखना है कि हमारा मन कहाँ लगता है। हमें बताने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन कहाँ लगता है वो हमारे लिए प्रयोजनभूत है। आपका मन कहाँ लगता है वो हमारे लिए किंचित भी प्रयोजनभूत नहीं है। हर क्रिया में अब चलते हैं आनंद लक्ष्मण के पास, नहीं तो कथा रह जाएगी अपनी। संसार की क्रियाएं आनंदित करती हैं, मतलब अभी समय है। लक्ष्मण जी पहुंच गए, बोलते हैं देखते हैं भाई ऐसी कौन सी वो जित पद्मा है, हम भी तो देखें, जिसको इतना मान है हम उसका मान खंडित करेंगे। तब लोगों ने समझाया, अरे भैया क्यों मौत के मुंह में घुस रहे हो, तुम्हें अपना जीवन प्रिय नहीं है क्या? उस जित पद्मा ने संकल्प लेके रखा है कि मेरे पिता, उसके पिता के पास दैवीय शक्तियां थीं, तो उसने संकल्प लेकर रखा था कि जो मेरे पिता के द्वारा छोड़ी हुई उन दैवीय शक्तियों को झेल लेगा, जो उनको झेलने में समर्थ होगा उसी से मैं विवाह करूंगी। और दैवीय शक्तियों को झेलना मनुष्य के हाथ में कहाँ है। इसलिए उसने सोचा कि ना कोई देवी शक्ति को झेल पाएगा और ना मेरा विवाह होगा, क्योंकि पुरुष से उसको द्वेष तो था ही। पर पिता के आग्रह करने पर कि बेटी का विवाह करना यानी पिता के सर से बोझ उतारना है, पिता के बार बार कहने पर उसने संकल्प कर लिया कि ठीक है, यदि आप इतना ही कहते हो तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जो पुरुष आपकी शक्ति झेलने में समर्थ होगा वह मेरा पति होगा। पिता ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब उस महल में किसी का कोई प्रवेश करने के लिए तैयार ही नहीं। कौन उस पिता की शक्तियों को झेलेगा, कौन मौत के मुंह में जाएगा। तब लक्ष्मण ने निर्णय किया, उन्होंने कहा कि मुझे महल में प्रवेश तो दिलाओ। महल के द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने रोक लिया और कहा, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस प्रयोजन से महल में प्रवेश चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आपके राजा शत्रुंधन ने निर्णय किया है कि जो उनकी शक्ति को झेलने में समर्थ होगा वह अपनी पुत्री से उसका विवाह संपन्न करेंगे। मुझे उत्कंठा है, मुझे जिज्ञासा है, मैं उस राजा की शक्तियों को झेलकर उसकी कन्या के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो सारे द्वार पर अट्टहास करके हंसने लग गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, क्या तेरी मौत तुझे यहाँ खींच कर ले आई है क्या? अथवा तू अपने घर से उदास हो चुका है, अथवा संसार के भोग अब तुझे रुचिकर नहीं लगते हैं, इसलिए तू सीधा इस महल में नहीं मौत के मुंह में प्रवेश करने जाता है। उन्होंने कहा, तुम्हारा प्रयोजन यह नहीं है। लक्ष्मण ने कहा, हे द्वारपालो, तुम द्वारपाल हो, तुम विद्वान नहीं हो, पंडित नहीं हो जो तुम मुझे उपदेश देते हो। तुम्हारा कार्य नगर की रक्षा करना है, उसकी रक्षा में अपना मन तत्पर करो और मुझे जाकर के शीघ्र से कहो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब एक सामंत अपने अन्य द्वारपालों को वहाँ खड़ा करके राजा शत्रुंधन के पास गया। उन्होंने कहा, कोई एक भावाला पुरुष आया है जो जित पद्मा से विवाह की आकांक्षा रखता है और वो कहता है कि वह आपकी शक्तियों को झेलने में समर्थ है। तब राजा ने सम्मानपूर्वक उसको अंदर बुलाने का आदेश दिया। जो भी पुरुष आया है उसे सम्मान से अंदर महल में प्रवेश दो और उसके ठहरने की उत्तम व्यवस्था करो, उसके भोजन पानी आदि की उचित व्यवस्था वहाँ पर एकत्रित करो। सारी व्यवस्थाएं हुई। लक्ष्मण जाकर के जब महल में ठहरे, अपने कार्यों से संपन्न हो करके जब शत्रुंजम अपने राज्यसभा में पहुँचे, लक्ष्मण को वहाँ बुलाया गया। लक्ष्मण जब वहाँ पहुँचे, उन्होंने निवेदन किया। उन्होंने कहा, निवेदन नहीं किया, उन्होंने कहा कि हे शत्रुंधन, तुम्हें अपनी शक्तियों के ऊपर बड़ा अहंकार है, बड़ा गर्व है, और तैसे ही चूँकि अब बुंदेलखंड में कहावत भी है, बुंदेलखंड में कहते हैं
कि जाके जैसे नदियां नारे, ताके तैसे भरका, और जाके जैसे बाप मताई, ताके तैसे लड़का। यानी जहाँ जिस क्षेत्र में जैसे नदी नाले होते हैं, भरकाओं का स्वरूप, भरका मतलब जो बरसात का पानी गिरता तो गड्ढे बन जाते हैं, जगह जगह नाले टाइप के बन जाते हैं छोटे छोटे खेतों में, जमीन में, वो भरका कहलाते हैं। तो नदी नाले बहते हैं तो भरका तो हो ही जाते हैं। माता पिता जैसे होते हैं, संतान भी उनका अनुसरण करने वाली होती है। बिरले ही होते हैं ऐसा भी नहीं कहेंगे कि सर्वथा अच्छे माता पिता के यहाँ संतान भी उत्तम ही जन्म ले, क्योंकि चेलना के गर्भ से कुणक पैदा हुए हैं। चेलना के गर्भ से कुणक पैदा हुए हैं। और रावण की माँ का नाम क्या था? केकसी जैसी धर्मात्मा स्त्री के गर्भ से रावण जैसी संतान ने जन्म लिया। कंस का जन्म हुआ है अपनी माँ के गर्भ से। कंस की माँ भी धर्मात्मा थी, लेकिन कंस ने इस प्रकार से, उदाहरण के रूप में कुछ लोग तो दिखाई देते हैं, परंतु जैसे माता पिता के संस्कार होते हैं, संतानों के अंदर भी वैसे ही संस्कार पड़ते दिखाई देते हैं। अम्मा अपनी बचपन से युवावस्था तक की अपने आप को देखना, विवाह तक की अपनी अवस्था को देखना, फिर संतान को देखना। जब से आपने युवावस्था को प्राप्त किया, उस अपनी युवावस्था से आज तक की अपनी स्थिति को देखना, और फिर अपने बच्चे के आचरण को देखना। आपको पता पड़ जाएगा कि हमारी बच्ची वही कर रहा है जो युवावस्था में हमने किया था। जो जीव बचपन से ही अपने चारित्र को निर्मल रखता है, ब्रह्म स्वभाव के साथ जीता है, उसकी संतानें नियम से, उसकी संतानें धर्मात्मा ही होती हैं। बिरले कहीं ऐसा दृष्टांत कोई मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन जिसने ब्रह्म धर्म में अपनी जीवन जिया है, उसकी संतानें धर्मात्मा होती हैं। और जिन्होंने अब्रह्म का सेवन किया है, जिन्होंने अब भी अब्रह्म का कोई त्याग का कोई भाव ही उत्पन्न नहीं होता है, अभी भी ब्रह्मचर्य धारण करने का पूर्ण रूपेण नहीं, आंशिक रूप ही सही, कम से कम पक्ष में, पर्व के दिनों में, वेद उन दिनों में भी जिनको ब्रह्मचर्य धारण करने का भाव उत्पन्न नहीं होता, उनकी संतानें अधर्मात्मा होती हैं। गर्भ अवस्था में भी जो अब्रह्म का सेवन नहीं छोड़ते हैं, उनकी संतानें लूली लंगड़ी कानी अंधी होती हैं और अधर्मात्मा होती हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा है। हमारे यहाँ सब प्रकार की व्यवस्थाएं, व्याख्याएं हैं। एक गर्भवती स्त्री को कैसे जीना चाहिए, क्या परिणाम करना चाहिए, ये तक आपको शास्त्रों में मिल जाएगा। पढ़ना आना चाहिए, पढ़ना चाहिए आपको। लपेट के बंधन में जिनवाणियों को अलमारी में रख दी, और हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन, जप रहे नहीं हो, हे जिनवाणी भारती तोय जपूं दिन रैन। हर दिन स्तुति तो गाते चले जा रहे हो, तोय जपूं दिन रैन, पन्ना खोलने का कभी भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो अपने आप से जिनवाणी कंठ में बरस के नहीं बैठ जाएगी। जिनवाणी उसके कंठ में विराजती है जो अभ्यास करता है। केवल सर पर रखने से जिनवाणी के बिना, सर पर जिनवाणी की बिना का मतलब ये अकेला नहीं है कि उच्च आसन पर विराजमान कर लिया, सर पे विराजमान कर लिया, जिनवाणी की विनय हो गई। जिनवाणी की सबसे बड़ी विनय यह है, उस जिनवाणी को अपने कंठ में धारण करो, ये विनय है। सालों साल निकलते जा रहे हैं, सालों साल निकलते चले जा रहे हैं। पोटली की पोटली बंद पड़ी हुई हैं, रखी हुई हैं, उनमें दीमक लगती चली जा रही है। हमारी माताओं बहनों को ब्यूटी पार्लर और लिपस्टिक और नेल पॉलिश से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। साड़ी और श्रृंगार से और गहनों से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। गहने मंजवाने के लिए हर 15 दिन में सुनार के पास चली जाओगी। देखो, मुंडी तो हमारे सामने हिलाना मत, मुंडी तो हमारे सामने हिलाना मत, क्योंकि हमने यहां तक पहुंचते पहुंचते सबको अच्छे से देखा है। ज्वेलरी पड़ी हुई है, उसको मंजवाने के लिए, उसको जवाराने के लिए तो
सुनार के पास पता नहीं कहाँ से टाइम निकल आता है, और ये अम्माओं से चलो बिन्नी थोड़ी देर स्वाध्याय कर लेंगे 10 मिनट, समय कहाँ धरो है, मोड़ा पति घर परिवार जो 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 इतना पढ़ो है, समय नहीं है। तो 26-25वां घंटा निकाला था क्या वो सुनार के पास जाने के लिए? सुनार के पास जाने के लिए 24 में तुम्हारे पास टाइम बिल्कुल है नहीं, तो 25वां घंटा उत्पन्न किया था क्या उस 1 घंटे में जाकर के सुनार के पास? तो आपके पास समय तो बिल्कुल होता ही नहीं। ये ब्यूटी पार्लर जाने के लिए कहाँ से 25वां घंटा तैयार करते हो क्या? तो आपके पास समय तो बिल्कुल होता नहीं है। तो किटी पार्टीज में जाने के लिए 26वां-25वां घंटा कहाँ से लाते हो? 24 घंटे में तुम्हारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। तो फिर रिंकू भैया, तो फिर भतीजे की पार्टी के लिए समय कहाँ से लाते हो? अभिषेक के लिए समय नहीं है। रिंकू भैया तुमसे ही कह रहे हैं, अब हम आज हम उपलक्षण नहीं दे रहे हैं, आज हम तुमसे ही कह रहे हैं 24 घंटे में तुम्हारे पास भगवान जिनेंद्र के अभिषेक का समय नहीं है, भगवान की पूजन का समय नहीं है, भतीजे की पार्टी में जाने के लिए कहाँ से समय निकल पड़ा? इसका मतलब तुम्हें धर्म प्रिय नहीं है मित्र। सीधा बार कर रहे हैं आज हम। हमें ये नहीं कह रहे बुरा मत मानना, हमें कह रहे बुरा तो मान जाओ। तुम लोग कैसे हो? अखिलेश भैया रात की कविता में वो क्या था एक शब्द, कैसे हो तुम? ढीठ, बेशरम। हाय कैसे बेशरम हो गए हो, कैसे बेशरम हो गए हो। इतना बोलते हैं फिर भी तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं आती क्या? थोड़ी तो शर्म खाने लग जाओ, थोड़ी तो शर्म खाने लग जाओ। कम से कम किसी और के लिए नहीं, मुनिराज की बात की लाज रखने के लिए भगवान के अभिषेक पूजन करने पहुंच जाओ भैया। तुम्हें अपने हित की तो कोई चिंता नहीं है, ठीक है मत करो चिंता, कम से कम मुनि की बात रखी रह जाए इसके लिए तो अभिषेक करने पहुंच जाओ। कितने ढीठ हो गए हैं। अब हम कल देखते हैं ये रिंकू भैया हमारे अभिषेक पूजन के लिए कल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। अब आज का समय तो हो गया है, कल देखते हैं मित्र। नहीं गए तो समझ लेना हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हारा पीछा। जब तक भगवान के सामने तुम्हें खड़ा नहीं कर देंगे हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। रोज कहेंगे और ऐसे ऐसे खोटे खोटे शब्द कहेंगे। तुम्हें बुरी लग तो जाए, हम तो चाहते तुम्हें बुरी लग जाए, हमारे पास आना भले ही छोड़ दो, परंतु भगवान के दरबार जाना शुरू कर दो, भगवान के अभिषेक और पूजन में खड़े होना शुरू कर दो। हमें तो परम हर्ष होगा, बड़ा आनंद होगा कि एक जीव जो बिस्तरों पे पड़े पड़े करवटें बदलता रहता है, वह 6 बजे 7 बजे 6 बजे से उठ करके भगवान के अभिषेक के लिए पहुंच गया। तुम करते थे, हमें पता, ये भी पता है, अब छोड़ दिया है। अब क्यों छोड़ दिया है? भोजन करना तो अपन ने कहाँ छोड़ा, नहीं छोड़ा। कई लोग मिलते हैं, आपके अकेले नहीं बोल रहे, बहुत सारे लोग मिलते हैं, महाराज जी हम करते थे पहले पूजन, अभी नहीं जा रहे हैं। महाराज जी हम स्वाध्याय करते थे, अब आजकल नहीं जा रहे। कोरोना काल में हमने उसको अरे कोरोना काल में तो तुम्हें डंडे पड़ते थे ना बाहर निकलने के लिए, इसलिए कुछ काम नहीं रहता था, इसलिए भगवान नजर आते थे। इससे इस बात की सिद्धि होती है कि आपको संसार के कार्य कितने प्रिय हैं और संसार से उच्छेद आपको किंचित भी प्रिय नहीं है। इससे सिद्धि होती है। कोई बेटा माँ, ये हमारी अम्मा बड़ी चिंता करती हैं, महाराज जी हमारा बेटा भोजन नहीं करता, हमारा बेटा कुछ खाता ही नहीं है। तुम्हारा बेटा घर में कुछ नहीं खा रहा, इससे सिद्धि होती है कि वो बाजार में खाता है। कुछ भी नहीं खा रहा घर में तो क्या अमृत टपकता गले में से कि दिन भर भूखा ही रहता है? गले में देव हो गया क्या कि अमृत जड़ गया, उसकी भूख शांत हो गई? नहीं खा रहा घर में। इसके कारण 2 हैं, एक तो आपको अच्छा भोजन बनाना नहीं आता इसलिए उसको बाहर का भोजन पसंद आता है, और दूसरा कारण ये कि आपने अच्छा भोजन नहीं कराया इसलिए वो बाहर जाके खा के आ जाता है। घर में चावल खाता है इतने से, एक रोटी बड़ी मुश्किल से गले के नीचे उतरती है, कहाँ से उतरेगी? पहले ही तो चाट पकौड़ी खा के आ गया, पहले ही तो बर्गर पिज्जा खा के आ गया है वो। अब नाश्ता ही बर्गर का पिज्जा का हो गया है, नाश्ता ही पकौड़े का हो गया है, अब कहाँ तुम्हारे घर की रोटी भाएंगी उसको?
इसलिए पुरानी स्त्रियां पाक कला अब आजकल कहाँ सीखेंगी? ऑफिस जाने से टाइम मिले तब तो सीखेंगी ना। दुनिया भर के ये रूप श्रृंगार विंगार, इनसे फुर्सत मिले तब तो तुम्हें कुछ सीखने को हो। अरे पति को खुश करके रखना है, संतान को खुश करके रखना है, तो सुंदर पाक कला आना चाहिए। जो स्त्री आपकी पत्नी अच्छा नहीं बनाती, मतलब यह इसका मतलब होता है साहुला जी, आपकी देवी आपको अच्छा भोजन नहीं कराती, मतलब। हाँ, ये बात तो आपने करोड़ों रुपए की कही है। माँ के भोजन में प्रेम होता है, वात्सल्य होता है, लाड़ होता है, दुलार होता है। पत्नी की भोजन में क्लेश होता है। माँ रुच के अपने पुत्र के लिए भोजन बनाती है। माँ, अब आप भी तो माँ हो ना। जब बेटे का बर्थडे हो, जब बेटा कुछ डिमांड करे, मम्मी आज ये खाने का मन कर रहा है, उस दिन के भोजन बनाने में और रोज के भोजन बनाने में अपने परिणामों को देख लेना। अब आप कहोगे महाराज जी ये सब तुम्हें कहाँ से पता? अरे हम भी तो माँ की गोद में खेलें भैया। माँ की गोद में बैठ करके भोजन करने का आनंद अलग होता है। पत्नी की बातें सुन करके भोजन करने का आनंद कहाँ होता है? वहां तो टेंशन होती है। इसलिए माँ क्या चाहिए? यदि अपने परिवार को सुखी देखना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो, पति को प्रसन्न रखना चाहते हो, देखो पति की प्रसन्नता से आपके बहुत सारे काम बनते हैं। इसलिए पतिदेव को प्रसन्न रखा करो। उसको रुष्ट करोगे तो पॉकेट मनी आना बंद हो जाएगी। अब ठीक है, वो तो निकाल लेते हैं, हालांकि तुम धोने के लिए कपड़े दोगे, वो गड्डी निकाल लेंगे उसमें से। पाक कला आना चाहिए। जो स्त्री पाक कला में निपुण होती है, सुंदर व्यंजन, सुंदर भोजन बनाना जानती है, वो कंजूस नहीं होना चाहिए। खचीस स्त्रियां तो बड़ी दुर्दशा होती है उनके घर की, तो क्योंकि वो एक परी घी डालेंगी और 6 रोटी चुपड़ेंगी। मतलब घी भी कहेगा बस क्षमा कर दो, अब हमें अब और रगड़ोगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे, तब तक छोड़ती नहीं है। अब उनके पति क्या प्रसन्न होंगे? भोजन बनाओ, ऐसा बनाओ कि देखने वाले का भोजन देख करके देखने खाने वाले का मन प्रसन्न हो जाए, तृप्ति की अनुभूति हो जाए। अब तुमने ऐसी थोप कर रख दें, हमारे आचार्य जी की भाषा में कहें तो खुजले कुत्ते के कान लड़कते ना, जैसे वैसी तुमने रोटी बना दी। अब बेचारा कैसे खाए? वो एक कोना कहीं बग रहा है, दूसरा कोना कहीं बग रहा है, जल गई है तो उसके चिट्ठे बड़े बड़े पड़ रहे हैं। अब ऐसी रोटी कहाँ उसके गले उतरेगी? रुच कर भोजन बनाओ ताकि इनका भोजन रुच के हो। गृहस्थी में जीते हो तो गृहस्थी के कार्यों को रुच के करो। हम तो कहेंगे क्यों गृहस्थी में जीते हो? अरे रुच करके अपनी आत्मा का अवलोकन करो, भगवान बनो। लक्ष्मण जी ने जब उनसे निवेदन कहा कि जैसे आपका मुझे दिखाई देता है, ऐसा ही आपकी पुत्री के बारे में सुनकर रखा है कि आप अपनी शक्तियों के ऊपर गर्वित हैं, आपको घमंड है कि मेरे पास जो शक्तियां हैं वो देवोपनीत हैं और उन शक्तियों को झेलने वाला कोई पुरुष नहीं है। तैसे ही आपकी पुत्री को भी घमंड है कि उसके जैसा रूप ब्रह्मांड में किसी के पास। आज मैं आपको और आपकी पुत्री दोनों के रूप को, दोनों की शक्तियों को यहाँ पर नष्ट करने के लिए आया हूँ। तब शत्रुघ्न दम का मन बड़ा प्रसन्न हो गया कि ये कोई क्षत्रिय पुरुष और बड़े विभव से युक्त लगता है, तभी तो मेरे सामने खड़ा होकर के इतने, आपकी भाषा में कहे तो दबंगाई से बात करता है। आपकी भाषा में कहे तो इतना दबंग होकर बात करता है। निर्भय होकर के जो मेरे सामने खड़ा होकर इस प्रकार कथन कर रहा है, जरूर इसमें कोई ना कोई बात तो है। उन्होंने कहा ठीक है, यदि तुम मेरी पुत्री चित पद्मा उससे विवाह करने के इच्छुक ही हो तो ठीक है, मैं तुम्हें एक शक्ति का प्रहार करूंगा। यदि उसको झेलने में तुम समझ। बीच में ही लक्ष्मण बोल पड़े, अरे एक नहीं, तुम तो 5 की 5 शक्तियों का प्रयोग करो।
मैंने तुम्हें छूट दी, चुनौती दी है। तुम एक शक्ति के प्रहार की बात करते हो, मैं तुम्हारी जो 5 शक्तियां हैं उन 5 शक्तियों को झेलने में भी समर्थ हूं। ऐसे गर्व से भरे लक्ष्मण के तीखे तेवर देख करके तुरंत ही उसने वज्र नाम की गदा नाम की शक्ति जो देवों के द्वारा प्रदत्त थी, उस शक्ति का प्रहार लक्ष्मण के ऊपर कर दिया। अभी इस बीच में एक कहानी और घट गई है। उधर से क्या हुआ, जब तक ये बातचीत का दौर चल रहा था, तब तक उनके महल की सारी स्त्रियां, रानी महारानियां, राजकुमारियां, सभी की सभी महल के झरोखे पर आ गईं और झरोखों से उस दिव्य पुरुष का अवलोकन करने लग गईं कि हो कैसा यह दिव्य पुरुष है जो रूप से इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, जो अपनी चेष्टाओं से सबके मन को हरने वाला है। ऐसा ये पुरुष कौन है? क्या देव पुत्र है जो हमारी चित्त पद्मा के लिए यहाँ वरदान रूप में फलीभूत होने के लिए आया है? अथवा उसका निर्भयपना तो देखो कि वह किंचित भी शक्तियों से भय नहीं खाता है, राजा से भय नहीं खाता है। ऐसी चर्चाएं करते हुए वहाँ चित्त पद्मा भी झरोखे में बैठी थी और वह लक्ष्मण के रूप से मोहित हो चुकी थी। लक्ष्मण के रूप से वह उस प्रकार हरी गई थी जिस प्रकार से क्या वह उसके रूप, लक्ष्मण के रूप से इस प्रकार से हरी गई थी जिस प्रकार से उड़ता हुआ आसमान में चील नीचे पड़े हुए मांस के टुकड़े को हरण करके ले जाता है। ऐसी उस जित पद्मा का चित्त लक्ष्मण के द्वारा हरा गया था। वह नहीं चाहती थी कि पिता की शक्ति से लक्ष्मण की मृत्यु हो जाए, इसलिए उसने झरोखे से ही इशारा किया, मत उलझो भैया, जाओ। भैया नहीं, अरे वो तो अपनी भाषा में हम बोल रहे हैं। उसने वहीं से इशारा किया, अपनी भ्रुकुटियों को व्याकुल करते हुए, अपने नेत्रों को व्याकुल करते हुए और मुख के ऊपर आकुलता का प्रदर्शन करते हुए उसने इशारा किया कि यहाँ ठहरे मत रहो, यहाँ सर जाओ। परंतु लक्ष्मण भी इस बात को भांप गए थे, जान गए थे कि ये तो गई, ये मेरे ऊपर मोहित हो चुकी है, ये मेरे आगे झुक चुकी है। ऐसा जान करके लक्ष्मण उसको वहीं से सांत्वना दी कि ठहरो, चिंता मत करो, हम भी नारायण हैं। हालांकि उनको भी पता नहीं था कि हम नारायण हैं, पता तो आगे लगेगा कि वो नारायण हैं। हाँ, अभी नहीं पता कि उनको ना, क्योंकि अभी चक्र रत्न प्रकट नहीं हुआ उनको। जब रावण चक्र रत्न की सिद्धि करेगा और वह चक्र लक्ष्मण के पास आकर के ठहरेगा, तब पता पड़ेगा कि ये नारायण हैं और इनके ही हाथ से रावण का वध होना है, ये भी निश्चित हो जाएगा उसी दिन। इस प्रकार से लक्ष्मण ने धैर्य बनाते हुए और अपना सीना सामने किया और कहा, प्रहार करो। जैसे ही गदा रूप शक्ति का उन्होंने उठा करके प्रहार किया, तैसे ही अपने दाएं हाथ से, ये तो दाएं हाथ से उन्हें उस गदा रूप शक्ति को अपने हाथ में दूर से ही पकड़ लिया। इसको देख करके शत्रुंधम का मन प्रसन्न हो गया। पहली शक्ति इसने झेल ली, तुरंत उसने खड़ग रूप दूसरी शक्ति को उठाया और उठा करके प्रहार किया अपने बाएं हाथ से। लक्ष्मण ने उस दूसरी खड़ग रूप शक्ति को उसने झेल लिया अपने हाथों में, दोनों हाथों में 2 शक्तियां ले ली। तैसे ही त्रिशूल रूपी तीसरी शक्ति को उसने उठाया और जैसे ही प्रहार किया तो लक्ष्मण ने त्रिशूल को अपने दाएं बाजू में दबा लिया। वज्र रूपी चौथी शक्ति को जैसे ही उसने उठाकर प्रहार किया तो तुरंत ही उसने बाएं हाथ की कांख में उस शक्ति को दबा लिया। 4 शक्तियों से सुशोभित भाई लक्ष्मण ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे साक्षात कोई काल रूप अनंत शक्तियों से युक्त वह जीव उनके शत्रुंधन के सामने ही खड़ा हो। उन्होंने कहा, राजा शत्रुंधन, तुम्हारे मान कषाय की गलन में और जित पद्मा के वरण में एक शक्ति शेष बची है।
उसका प्रयोग करो। जब उन्होंने सर्प के आकार वाली एक विलक्षण ही कोई शक्ति थी जिसका प्रयोग किया, वह शक्ति हाथ में लेते ही ऐसी फुंकारें मारने लग गई, ऐसी ज्वालाएं उत्पन्न करने लग गई, मानो संपूर्ण ब्रह्मांड को झुलसा करके नष्ट ही कर देने के लिए प्रेरित है। ऐसी उस शक्ति का जैसे ही उसने प्रहार किया, लक्ष्मण ने ओंकार का नाद करते हुए उस ध्वनि को अपने मुख के दांतों में दबा लिया। और जैसे ही दांतों में शक्ति को दबाया, ऊपर खड़े हुए देवों ने जय जयकार शुरू कर दिया, पुष्प वृष्टि लक्ष्मण के ऊपर प्रारंभ कर दी। और वहां से भागी भागी वह जित पद्मा, उससे एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं हुआ, वह भागी भागी जित पद्मा आकर के तुरंत ही लक्ष्मण के सामने खड़ी हो गई। इस दृश्य को देख करके राजा शत्रुघ्न का मन गदगद हो गया, प्रसन्न हो गया। अहो, ये कोई अद्भुत वीर पुरुष है, ये सामान्य पुरुष नहीं, ये कोई देवों के द्वारा उत्पन्न किया गया पुरुष है, जो कि मेरा दामाद बनने के लिए यहाँ आया है। उन शक्तियों को वापस ग्रहण करते हुए वो शक्तियाँ किसके पास चली गई? अब सारी शक्तियाँ लक्ष्मण के पास हो गई हैं अब, क्योंकि ऐसा ही होता है, कमाता कोई और है, खाता कोई और ही है। कमाने के लिए हमारे अखिलेश भैया दिन रात एक करते हैं, खाने वाला इनका बेटा होता है, वो कमाता ही नहीं है। कमाने वाला कोई और होता है, खाने वाला और ही होता है। ऐसे ही उन शक्तियों को, देवों की आराधना करके, कमाए तो शत्रुघ्न में था, लेकिन योग्यता जिसके पास होती है वही उनको धारण कर लेता है। लक्ष्मण के पास योग्यता थी, इसलिए अपनी योग्यता के वशीभूत उन पांचों की पांचों शक्तियों को लक्ष्मण ने ग्रहण किया और ग्रहण करके उन सभी शक्तियों को अपने में समाहित किया। इस प्रकार से बड़े उत्सव, बड़े उल्लास और बहुत ही वैभव के साथ जित पद्मा का लक्ष्मण के साथ विवाह संपन्न हुआ। अभी विवाह नहीं हुआ, अभी केवल वरमाला हुई। फिर सभी के सभी, चूंकि लक्ष्मण का कहना था कि हमारे बड़े भैया, हमारी भाभी नगर में, पास में ही नगर के उद्यान में हैं, इसलिए उनके पास ही जाकर के आगे की क्रियाएं हो पाएंगी। इसलिए सारा राजा, पुत्री और रानी आदि सभी वैभव के साथ श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचे। वहाँ रामचंद्र जी ने उस जित पद्मा को देख करके और मंद मंद मुस्कान से उसको अपना आशीष प्रदान किया, लक्ष्मण को अपने हृदय से आलिंगित किया और उन्होंने कहा, हम तो तुम्हें आने में विलंब हुआ, तभी हम समझ गए थे कि लक्ष्मण कुछ ना कुछ जरूर लेकर आएगा। ऐसा उत्सव करते हुए सभी वहीं पर बैठ गए और उसी नगर में फिर बड़े वैभव के साथ, बड़े उत्सव के साथ लक्ष्मण और जित पद्मा का विवाह संपन्न हुआ। विवाह उपरांत बहुत समय तक वे उस क्षेमांजलि नाम का जो नगर था, उस नगर में चिरकाल तक वहाँ ठहरे और ठहर करके पुनः आगे बढ़ने के लिए जब उद्यत हुए, तब राजा शत्रुघ्न आदि जित पद्मा सभी ने उनको बहुत रोकने का प्रयास किया, परंतु अपने लक्ष्य में दृढ़ और अपने मार्ग के ऊपर चलने के लिए निरंतर उत्सुक ऐसे रामचंद्र जी, लक्ष्मण और सीता पुनः आगे की ओर बढ़ते चले गए। बढ़ते हुए वे एक वंशस्थ द्वितीय नाम के नगर के पास नगर में प्रवेश किए। बहुत सारे दिन जब चलते चलते उनको निकल गए। वे यद्यपि वन में गमन करते थे, परंतु वन में भी वे अपनी सीता के साथ ऐसे शोभित होते थे जैसे कि कोई महालक्ष्मी के साथ, वैभव के साथ युक्त बैठा कुबेर सोधर्म इंद्र अपने सिंहासन पर आरूढ़ होता है। ऐसे ही चट्टानों की शिलाओं पर, चट्टानों पर और अनेक अनेक स्थलों पर वे रामचंद्र जी अपनी प्रिया सीता के साथ सुशोभित होते थे। यद्यपि मार्ग में बहुत कंटक आदि मिलते थे, परंतु उनसे वे बिल्कुल भी क्षुभित नहीं होते थे, दुखित नहीं होते थे। वह उनमें भी आनंद को प्राप्त होते हुए वे आगे आगे बढ़ते ही चले जा रहे थे। चलते हुए कई दिन जब व्यतीत हो गए, तब वे एक वंशस्थ द्वितीय नाम के नगर में प्रवेश हुए। वहाँ का बड़ा विचित्र दृश्य था। वहाँ के लोग बड़े भयभीत से घूमते थे, डरे डरे रहते थे।
और शाम के समय आते आते तक सभी लोग उस नगर को छोड़ छोड़ कर भागने लगे थे। तब बड़ा आश्चर्य हुआ, इस नगर के लोग बड़े सभ्य दिखाई देते हैं, धर्मात्मा जीव हैं और अपने कार्यों में सभी दक्ष हैं, फिर भी ये भयभीत क्यों रहते हैं और ये इस समय भागे भागे कहाँ चले जा रहे हैं और अपने सामान आदि को कुछ लेकर नहीं जा रहे। घरों की स्थिति वैसी की वैसी है, कुछ तो मामला है जो विचित्र है यहाँ का। तो एक व्यक्ति से पूछा रामचंद्र जी ने कि भाई तुम कहाँ जाते हो और क्या कारण है तुम लोग इतने भयभीत हो। तब उसने कहा, लगता है आप अजनबी हो, अज्ञात हो, इस स्थान के बारे में आपको ज्ञात नहीं है। रामचंद्र ने कहा, हम परदेसी हैं और हम आज ही आपके नगर में प्रवेश हुए हैं। प्रवेश करते ही हमने इस नगर की स्थिति को देखा, यहाँ लोगों के ऊपर जो भय है उसको देखा और आप लोग भागे भागे चले जा रहे हो, सो जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आप लोग ऐसा क्यों करते हो। तब उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यहाँ जो सामने जो पर्वत दिखाई देता है, इस पर्वत का नाम बंसधर है। चूँकि बड़े बड़े बांसों के घेरे उस पर्वत पर यत्र तत्र हैं, इसलिए उस पर्वत का नाम बंसधर है। उस बंसधर पर्वत पर रात्रि होते ही भयंकर भयंकर आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और वह आवाज़ें इतनी तीव्र होती हैं, इतनी महाभयंकर होती हैं, जो कि हजारों हजारों बादल एक साथ गर्जना करें तो भी शायद वैसी ध्वनि उत्पन्न ना होगी जैसी ध्वनि उस पर्वत से अपने आप निकलती है रात में। वो ध्वनि हम लोगों को ऐसा कर देती है कि मान लो साक्षात लोहे के घनों से हथौड़ों से ही कानों को कोई फोड़ रहा हो। इस प्रकार वह ध्वनि हमारे अंदर विभ्रम को उत्पन्न करती है, हमारे शरीर के अंग अंग को तोड़ने का प्रयास करती है। रामचंद्र जी आश्चर्य में हो गए कि ऐसा क्या है इस पर्वत पर जो ऐसी ध्वनि उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा, कोई तो दिखता होगा जो ध्वनि को उत्पन्न करता है। दिखाई कोई भी नहीं देता है, केवल विकराल 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 रूप वहाँ पर बनता है और उस विकराल रूप से ऐसी ध्वनि निकलती है जो ध्वनि सुनने में कोई भी समर्थ नहीं है। उस ध्वनि को सुन करके ऐसा लगता है कि चारों दिशाएं बहरी हो जाएंगी, समुद्र क्षुभित हो जाएगा और अपना स्थान छोड़ करके कहीं भागते चला जाएगा। नदियां अपना मुख मोड़ लेंगी, पर्वत की चट्टानें चटक चटक कर गिरने लग जाएंगी। ऐसी महाभयंकर वह ध्वनि उत्पन्न होती है। तब राम के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, आज रात हम इस पर्वत पर ही रुकेंगे। तब थर थर कांपती हुई सीता, जैसे किसी को बुखार आ जाता है, सर्दी वाला बुखार, तो कैसे शरीर में कभी कंपन उत्पन्न होता है, ऐसी कपकपाती हुई सीता ने कपकपाते हुए कंठ से कहा, हे स्वामी, हमारे लिए ठीक नहीं है उस पर्वत पे जाना, जब ये सारे नगरवासी भाग भाग कर अपनी रक्षा करने के लिए अन्य कोई ऐसा स्थान वहाँ से थोड़ी दूर पर होता है जहाँ पर वह ध्वनि सुनाई नहीं देती, ऐसे स्थान पर जाकर के रात व्यतीत करते हैं। तब हमें भी इन सभी के साथ वहीं चलना चाहिए और वहीं चल करके रात व्यतीत कर सुबह पुनः नगर में आना चाहिए। तब राम ने उपहास करते हुए मधुर स्वरूप में कहा कि तू डरती है क्या, तू भयभीत है क्या, अथवा यदि तुझे ध्वनि से इतना ही भय है तो इन लोगों के साथ तुम भी वहीं जाकर रहो जहाँ तुम्हारी रात सुकून से नींद के साथ कट जाए, फिर सुबह हम लोगों को खोजते खाजते वापस आ जाना, यहीं मिलेंगे हम। उपहास करते हुए सीता को जब उन्होंने ऐसा कथन कहा तो सीता ने क्या जवाब दिया। अब ये महिलाएं होती हैं, कोई कोई तो पति की महिलाओं के आगे नहीं चलती, कोई सी महिला ऐसी भी होती है जिनके पति के आगे नहीं चलती। तो वो कहती हैं कि जैसे केकड़े की जो पकड़ होती ना, वो विचित्र अलग अद्भुत ही होती है, ऐसे ही आप लोगों की जो हट, दोनों की हट है ना, ये भी विचित्र प्रकार की है, उस केकड़े की पकड़ के समान।
यानी छोड़ती नहीं है। जिद जो पकड़ ली आप लोगों ने सो पकड़ ली, अब चलो, हमें तो वहीं चलना जहाँ आपको चलना है। इस प्रकार से कहते हुए सीता लक्ष्मण और राम के बीच में आगे बढ़ते उस पर्वत की ओर चले गए। जैसे ही पर्वत के ऊपर उनने पैर रखा, उस पर्वत पर बहुत सारी जो चट्टानें थीं जो कि फिसल फिसल के गिरती थीं, ऐसी उन चट्टानों के ऊपर जैसे ही रामचंद्र जी ने, लक्ष्मण जी ने और सीता ने पैर रखा तो चट्टान का क्या हुआ, और रामचंद्र जी ने सीता के साथ पर्वत पर पहुंच पाए कि चट्टान से नीचे गिर गए। अब ये पता लगेगा कल। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहिसभिसाहूणम।